जय हिंद साथियों, फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आईटीबीपी किचन सर्विस और आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट के साथ साथ सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न शुरू करने से पहले साथियों, एक महत्वपूर्ण सूचना, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आईटीबीपी मेगा टेस्ट हर रोज आईटीबीपी मेगा टेस्ट का आयोजन अभी रविवार को किया जा रहा है, मात्र 99 रुपये में। कितने में? मात्र 99 रुपये में। तो जिन भी छात्रों को आईटीबीपी का मेगा टेस्ट देना है वो फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और आईटीबीपी का मेगा टेस्ट से जुड़िए। अभी जब तक एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है तब तक अभी संडे को मिल रहा है। जैसे एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर होगा तो आपको हर रोज़ आईटीबीपी का एक टेस्ट सीरीज आपको दिया जाएगा और मे भी चांस है कि 50 से 60 टेस्ट, कितना 50 से 60 टेस्ट आपको इस एप्लीकेशन पर आईटीबीपी के लिए मिलेगा मात्र 99 रुपये में। कितने में? मात्र 99 रुपये में 50 से 60 टेस्ट आपको मिलेगा। तो जिन भी छात्रों को आईटीबीपी का टेस्ट देना है वो प्ले स्टोर पे फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी को डाउनलोड करिए और टेस्ट दीजिए। आज का पहला प्रश्न है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ऑप्शन ए विनोद कुमार शुक्ला, ऑप्शन बी अरविंद भगत, ऑप्शन सी एस सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी राजीव शुक्ला। तो आप लोग को बताना है कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। तो विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ला। और विनोद कुमार शुक्ला हिंदी भाषा के कवि हैं। कौन है? हिंदी भाषा के कवि हैं। और अब तक हिंदी भाषा में 12 व्यक्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? तो विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। अगला प्रश्न है, 50 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित रहता है? 50 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित रहता है? ऑप्शन ए मंगलयान, ऑप्शन बी लाल किला, ऑप्शन सी हम्पी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो आप लोगों को बताना है कि 50 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित रहता है। तो हम्पी का चित्र अंकित रहता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। 50 रुपए के नोट पर किसका? हम्पी का चित्र अंकित रहता है। अगला प्रश्न है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? केंद्र शासित प्रदेश में, किसमें? केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो आप लोग को बताना है कि वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो महिला साक्षरता दर लक्षद्वीप में सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। लक्षद्वीप में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। किसमें? तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में। अगला प्रश्न है, कबीर पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? कबीर पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। तो आप लोग को बताना है कि कबीर पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है। तो कबीर पुरस्कार का संबंध कहाँ से? मध्य प्रदेश राज्य से है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। कबीर पुरस्कार का संबंध कहाँ से? मध्य प्रदेश राज्य से है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी काठमांडू। तो आप लोग को बताना है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम नृत्य किस भगवान को समर्पित है? मोहिनीअट्टम नृत्य किस भगवान को समर्पित है? ऑप्शन ए शंकर, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी दुर्गा, ऑप्शन डी गणेश। तो आप लोग को बताना है कि मोहिनीअट्टम नृत्य जो है वह किस भगवान को समर्पित है। तो मोहिनीअट्टम विष्णु भगवान को समर्पित है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका सही जवाब है। मोहिनीअट्टम नृत्य जो है ना वो भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला प्रश्न है, पल्लवी कृष्णन
का संबंध किस नृत्य से है? पल्लवी कृष्णन का संबंध किस नृत्य से है? ऑप्शन ए भारतनाट्यम, ऑप्शन बी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन सी कथकली, ऑप्शन डी कथक। तो आप लोग को बताना है कि पल्लवी कृष्णन का संबंध किस नृत्य से है। तो पल्लवी कृष्णन का संबंध मोहिनीअट्टम से, किससे है? मोहिनीअट्टम से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। पल्लवी कृष्णन का संबंध मोहिनीअट्टम नृत्य से है। अगला प्रश्न है, अवध के नवाब की प्रथम राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए सिकंदराबाद, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी फैजाबाद। अवध के नवाब की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो अवध के नवाब की प्रथम राजधानी कहाँ पे थी? फैजाबाद में थी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अवध के नवाब की प्रथम राजधानी फैजाबाद में थी। अगला प्रश्न है, सल्ट्री डेज पुस्तक के लेखक कौन है? सल्ट्री डेज, कौन सा? सल्ट्री डेज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए शोभा डे, ऑप्शन बी मेघनाथ शाह, ऑप्शन सी अनुज चौहान, ऑप्शन डी अनीता नायर। तो आप लोग को बताना है कि सल्ट्री डेज पुस्तक के लेखक कौन है। सल्ट्री डेज पुस्तक के लेखक शोभा डे हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। सल्ट्री डेज पुस्तक के लेखक शोभा डे हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 जनवरी, ऑप्शन बी 24 मार्च, ऑप्शन सी 10 अक्टूबर, ऑप्शन डी 8 दिसंबर। तो आप लोग को बताना है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में है? उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो बताना है कि उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में है। तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में, किसमें? अनुच्छेद 18 में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। अगला प्रश्न है, झिझिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? झिझिया लोक नृत्य, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी सिक्किम। झिझिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो झिझिया लोक नृत्य का संबंध बिहार राज्य से। कहां से? बिहार राज्य से है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। झिझिया लोक नृत्य का संबंध बिहार राज्य से है। अगला प्रश्न है, धौलावीरा स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बलूचिस्तान, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हरियाणा। कौन सा? धौलावीरा स्थल कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा स्थल कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्या हो जाएगा? धौलावीरा स्थल कहाँ पे? तो गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? किसका? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड विलिंगटन, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। तो आप लोग को बताना है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, स्वामित्व योजना को कब लॉन्च किया गया? स्वामित्व योजना को कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2020। तो आप लोग को बताना है स्वामित्व योजना कब लॉन्च किया गया। तो स्वामित्व योजना को 2020 में। कब? 2020 में। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब है। स्वामित्व योजना कब लॉन्च किया गया? 2020 में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत, कौन सा? आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 2020, ऑप्शन बी 2021, ऑप्शन सी 2022, ऑप्शन डी 2023। तो आप लोग को बताना है कि आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? तो 2021 में हुई थी। कब? 2021। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत वर्ष 2021 में हुई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण माह 2024
का आरंभ कहाँ से किया गया? राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का आयोजन आरंभ कहाँ से किया गया? ऑप्शन ए गांधीनगर गुजरात, ऑप्शन बी रांची झारखंड, ऑप्शन सी रायपुर छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी पुणे महाराष्ट्र। तो आप लोग को बताना है कि राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का आरंभ कहाँ से किया गया? तो गांधीनगर गुजरात से किया गया था। कहाँ से? गांधीनगर गुजरात से। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का आरंभ गांधीनगर गुजरात से किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने? ऑप्शन ए 45वें, ऑप्शन बी 46वें, ऑप्शन सी 47वें, ऑप्शन डी 48वें। तो आप लोग को बताना है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति कौन से राष्ट्रपति बने? तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य देश बना है? कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य देश बना है? ऑप्शन ए बेलारूस, ऑप्शन बी अल्जीरिया, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी इथोपिया। तो आप लोग को बताना है कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य देश कौन बना है? तो अल्जीरिया बना है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्जीरिया ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य देश बन गया है। अगला प्रश्न है, किस देश को हराकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब 5वीं बार अपने नाम किया है? किस देश को हराकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब 5वीं बार अपने नाम किया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो आप लोग को बताना है कि कौन से देश को एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 में भारत हराया और हराने के बाद 5वीं बार चैंपियन बना है। तो चीन को हराया। किसको हराया है? चीन को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चीन को हराकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो है ना एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीत लिया और ये 5वीं बार जीतने वाला टीम बन गया है। तो साथियों ये आज का आखिरी वीडियो था, हम आखिरी क्वेश्चन था। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो या हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि हम आप लोगों के लिए और भी इससे अच्छा महत्वपूर्ण वीडियो ला सकूं और डिफेंस भर्ती रक्षा परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना भी ला सकूं। साथियों फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी का एक व्हाट्सअप चैनल बनाया गया है जिसका लिंक जो है आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप लोग उसको देखिए और चैनल को फॉलो करिए, जहाँ पे आपको हर 24 घंटा 365 दिन 24 घंटा डिफेंस भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना और महत्वपूर्ण प्रश्न को शेयर किया जाएगा। धन्यवाद।